हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज करवा चौथ है, तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। तो इस समय मौसम बदल रहा है, तो कुछ पौधों की देखभाल भी अलग तरीके से हो जाती है। जैसे पहले गर्मियों में होती थी, तो अब उसको अलग ही तरीके से हो गए, क्योंकि मौसम का जो तापमान है वो बहुत कम होता जा रहा है, ठंडियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो बदल गया है मौसम। तो उस हिसाब से पानी और आपको खाद देनी है। तो पानी जैसे आपका टेम्परेचर वहाँ का है, उस हिसाब से आप कम से कम दिन में एक बार पानी दीजिए। अगर नीचे रखे हैं पौधे आपके, तो दिन में एक बार दीजिए। अगर आपके टेरेस पे प्लांट रखे हैं तो आप 2 बार दे सकते हैं। और जिन पौधों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत है उनको सीधे धूप में रखें। और अगर इंडोर प्लांट हैं और उनको भी धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो आप थोड़ी थोड़ी 1-2 घंटे के लिए आप उनको धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो प्लांट होता है उसके विकास के लिए धूप के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा। धूप की मदद से, सूरज की रोशनी से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। जब वो खाना बनाएगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। और धूप, पानी, खाद सब चीज़ चाहिए, तभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस समय प्लांट को धूप थोड़ा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि धूप अब कम आने लगी है और आती है दोपहर में, लेकिन प्लांट को मौसम के हिसाब से धूप बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने प्लांट को थोड़ा सा धूप ज़रूर दिखाएं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो प्लांट। और इनको एक टाइम तो आपको ज़रूरी पानी देना है, तभी पौधे अच्छे से चलेंगे। और खाद आपको 15 से 20 दिन में प्लांट को खाद आपको देनी है। और मौसम बदल रहा, ठंडी आ रही हैं, तो उन्हीं प्लांट में खाद दें जो आप गर्मियों वाले प्लांट में कम खाद दें, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद डोरमेंसी में चले जाएंगे, उनमें फूल आना बंद हो जाएगा। तो आप इस समय उनको खाद कम दें। और जो सर्दियों वाले प्लांट हैं उनमें आप बराबर ध्यान दें। और नए नए पौधे आप सर्दियों वाले लगा सकते हैं। इस समय गेंदा वगैरह लगा सकते हैं, गुलदाउदी लगा सकते हैं। और जो तैयार पौध आ गई है पिटूनिया वगैरह की, वो भी आप घर में लाके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मौसम बदल गया है, तो प्लांट की देखभाल का भी तरीका बदल गया है। खाद आप 15 से 20 दिन में दें। और इस समय तो आप गोबर की खाद ज़्यादा गुलाब के लिए बहुत पसंद होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी होता है। और छोटे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, आयरन, कॉपर, जस्ता की मात्रा बहुत होती है, जो खाद की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। पर आजकल शहर में गोबर की खाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। जितनी पुरानी खाद होगी नहीं आप इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीवाणु हो जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट आप एक मुट्ठी एक पौधे के लिए ज़रूरी है, 15-20 दिन में आप गुड़ाई करके डाल दीजिए। तो इस तरीके से गर्मी चली गई है, ठंडी आने वाली है, तो पौधों में खाद डालने का तरीका, पानी देने का तरीका और पौधों की गुड़ाई सप्ताह में सिर्फ 1 या 20 दिन में आप एक बार कर सकते हैं। और जब भी आप खाद दें तो उसको गुड़ाई कर लें, उसके बाद फिर किनारे किनारे खाद डाल दें, फिर आप उसमें मिट्टी से बराबर कर दें। तो इस तरीके से
खाद डाल दें और कुछ देर बाद उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। तो ऐसी गर्मियों में खाद जो गर्मी का मौसम चला गया है तो सर्दियों में ऐसी खाद देना है जो प्लांट को उसमें प्रदान करें, गर्माहट प्रदान करें। तो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और किचन वेस्ट है, आप दे सकते हैं जो पौधों को गर्मी थोड़ा सा दे, जिससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, उनको बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से आप बदलते मौसम में आप ये सब काम कर सकते हैं। और सूखे फूल हमेशा आप हटाते रहिए, जो ख़राब पौधा की कटिंग है और वो जो डाली सूख गई हैं या कीड़े मकोड़े लगे उनको आप तुरंत हटा दें। और नीम के पत्तों को उबालकर आप कीटनाशक बना सकते हैं और ढेर सारे पानी में मिला के उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे फंगस वगैरह नहीं लगेगा आपके प्लांट में। तो इस समय मौसम बदल रहा है तो सर्दियों वाले फूल के प्लांट लाएं और उनमें ही ज़्यादा फ्लावरिंग की आप अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो सकती है। और गर्मी वाले प्लांट जो हैं आप कुछ दिनों के बाद अभी फूल दे रहे हैं पर कुछ दिनों के बाद फूल देना बंद हो जाएंगे, तो आप उनके पीछे ना पड़ें कि फूल चाहिए खाद डालते ही रहेंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो मौसम के हिसाब से पौधा चुनिए और उसमें फिर जैसा प्लांट हो वैसे ही आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से हर प्लांट में फूल अलग अलग, जो सर्दी वाले होंगे वो सर्दियों में खिलेंगे, जो गर्मी वाले होंगे वो गर्मियों में खिलेंगे। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दें। तो आप किचन वेस्ट डाल सकती हैं, सबसे अच्छा सूखे हुए फूल हैं उनको भी आप खाद के रूप में सुखाकर उनको आप मिट्टी में मिला दीजिए और वो भी खाद का उपयोग अच्छे से होगा। तो इसमें मेरे पास चाय पत्ती है तो मैं गुलदाउदी में थोड़ी थोड़ी डालूँगी और इसी समय ये प्लांट खाद डालने का है, तभी कुछ ग्रोथ होगी और कुछ दिनों के बाद इसमें फूल आने लगेंगे। तो आप अपनी खाद की क्वांटिटी आप मात्रा सही से जान लें, किस तरीके से डालनी है। थोड़ी थोड़ी सी लीजिए चाय पत्ती और गुलदाउदी के प्लांट में, ये सर्दी वाले प्लांट में आप डाल दीजिए जो आपके पास खाद हो, जिससे अभी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और फूल भी देने का टाइम आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से कर देंगे कि खाद आपकी मिल जाए और प्लांट को अच्छा रिजल्ट मिले। तो गुलाब के लिए भी खाद बहुत ज़रूरी होती है, चाय पत्ती हो या गोबर की खाद हो। तो मैं हर प्लांट में थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप खाद पानी और धूप सबका ध्यान रख के बदलते मौसम में आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो सही समय पर सही किया गया कार्य अच्छा परिणाम देता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और प्लांट का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।